नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वैल्यू फंड के बारे में। तो किस प्रकार से एक वैल्यू फंड, एक सही वैल्यू फंड का चुनाव करने से आप करोड़पति बन सकते हैं, वो भी बहुत कम इन्वेस्टमेंट में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो गाइस, आप देख रहे हैं अशोक सिंह को। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एक्चुअल में वैल्यू फंड होता क्या है। जब कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपसे पैसे लेके एक ऐसे शेयर में निवेश करती है जो वर्तमान में अंडर वैल्यूड है, तो फाइनली उसे हम कहते हैं वैल्यू फंड। चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। सपोज़ करिए कि अभी एक शेयर है जो कि रिलायंस का है। इसका एग्जैक्ट वैल्यू 100 रुपये है और फाइनली ये ट्रेड हो रहा है 60 रुपये पर, यानी कि इसकी ट्रेडिंग वैल्यू 60 रुपये है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि यह जो शेयर है रिलायंस का वो अंडर वैल्यूड है, यानी अंडर वैल्यूड शेयर, यानी इसकी इंस्ट्रिंसिक वैल्यू है वो बहुत ही कम है। एक्चुअल में किसी भी कारणवश इस शेयर की वैल्यू कम हो सकती है। हो सकता है कि मार्केट में कुछ कोई क्रैश आया हो या कोई और कारण हो सकता है जिसके कारण इसकी वैल्यू कम हुई हो, और फ्यूचर में कुछ समय के बाद जब मार्केट नॉर्मल होगा तो फिर ये अपने आप को ग्रो करेगा और फाइनली जो इसकी वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू है, वहाँ तक या फिर उससे भी ऊपर ये जा सकता है। अर्थात एक ऐसा शेयर जो कि वास्तव में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन किसी कारणवश इसकी प्राइस कम हो गई है और उसमें हम निवेश करते हैं, तो फाइनली इसे हम बोलते हैं एक अंडर वैल्यूड शेयर में निवेश करना, जिसे हम वैल्यू इन्वेस्टिंग के नाम से भी जानते हैं या फिर वैल्यू फंड के नाम से जानते हैं। चूँकि आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आप डायरेक्ट निवेश नहीं करते हैं, एक फंड मैनेजर आपके फंड का निवेश करता है, तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं वैल्यू फंड। किसी भी वैल्यू फंड का चुनाव करते समय सबसे पहले आपको ध्यान देना है उसके फंड मैनेजर पर। आपको देखना है कि जो उसका फंड मैनेजर है एक्चुअल में उसका परफॉर्मेंस कैसा है, उसके पास एक्सपीरियंस कितना है और उसने टोटल कितनी पढ़ाई करी है। ये सारी चीज़ें आपको केयर करना है, क्योंकि जो आपका पैसा है वो एक्चुअल में उसे मैनेज करने का काम फंड मैनेजर का है। तो फंड मैनेज के बारे में आप पहले पूरी जानकारी ले लीजिए, उसके पिछले 10 से 20 वर्ष का प्रदर्शन देख लीजिए कि एक्चुअल में उस फंड का कैसा प्रदर्शन रहा है उस फंड मैनेजर के अंतर्गत। उसके बाद आपको देख लेना है कि जो शेयर वो परचेज कर रहा है एक्चुअल में वो फंडामेंटली कैसा है। तो ये जिम्मेदारी आपकी नहीं रहती है, आपको केवल फंड मैनेजर को, एक अच्छे फंड मैनेजर का चुनाव कर लेना होता है। उसके बाद फंड मैनेजर की जिम्मेदारी रहती है कि वो शेयर को एनालिसिस करे, उसके फंडामेंटल को चेक करे और रियल टाइम वैल्यू एनालिसिस करे और उसके बाद उसे परचेज करे। तो ये सारी जिम्मेदारी फंड मैनेजर की हो जाती है। आपकी जिम्मेदारी होती है केवल एक अच्छे फंड मैनेजर वाले वैल्यू फंड का चुनाव करना। अगर हम वैल्यू फंड की कुछ खास बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे पहली बेनिफिट्स तो ये होती है कि चूंकि आप इसे सस्ता खरीदते हो तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अर्न करने का विकल्प मिल जाता है, यानी बहुत ज़्यादा आप ग्रोथ प्राप्त कर सकते हो। सेकंड ये है कि इसमें काफ़ी कम रिस्क होता है, यहाँ पर रिस्क आपका काफ़ी कम होता है तो रिवार्ड्स भी आपके बढ़ जाते हैं। थर्ड है हाई लॉन्ग टर्म ग्रोथ, यानी कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ आपको मिल जाता है। गाइस, वैल्यू फंड में भी आप एसआईपी के द्वारा निवेश करिए। एसआईपी में क्या होता है कि कभी कभी जब मार्केट कम रहता है तो वहाँ पर आप जो पैसा लगाते हो उसमें आपको ज़्यादा यूनिट मिल जाती है, और जब भी मार्केट थोड़ा सा ज़्यादा महंगा होता है तो उस समय जो पैसा लगाते हो तो उसके हिसाब से आपको यूनिट्स मिलती है। तो यहाँ पर जब महंगा आपका मार्केट होगा तो हो सकता है आपको कम बेनिफिट हो, लेकिन जब सस्ता मार्केट रहता है तो वो पूरा मैनेज हो जाता है और लॉन्ग टर्म में ये एक एवरेज रिटर्न जो है वो बहुत अच्छा आ जाता है। तो कभी भी आदमी को अगर इन्वेस्ट करना है तो आपको एसआईपी के द्वारा ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपके पास इकट्ठा पैसा है तो उसे भी आप कई पार्ट में इन्वेस्ट करिए, उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट हो जाती है। तो गाइज, यहाँ पर बता दें कि अगर आप 500 रुपये की एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो अगले 35 से 40 वर्ष तक अगर आप कंटिन्यू किसी अच्छे वैल्यू फंड के साथ बने रहेंगे तो वहाँ पर आपको करोड़ों रुपए आराम से मिल सकते हैं। गाइस, अब हम जानेंगे कि कौन से 3 सबसे बेहतरीन वैल्यू फंड हैं जिनमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। पहला है एल&टी इंडिया वैल्यू फंड, सेकंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड एंड थर्ड है एचडीएफसी कैपिटल बिल्डर वैल्यू फंड। गाइज, आप इन फंड का चुनाव करते समय अपने स्तर पर भी जांच परख कर लें, जिससे आप ज़्यादा अपने आप को सेटिस्फाइड महसूस कर सकें। तो गाइज, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। गाइज, आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ प्राप्त करने के लिए। सब्सक्राइब करने के साथ घंटी पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन भी कर दीजिएगा, जिससे कभी भी हमारी कोई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।